Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बहुत से बच्चे डे बाय डे जुड़ रहे हैं. सो बच्चों, मज़ा आता है ना ऑनलाइन पढ़ाई करने में. तो टेल मी वन थिंग, दोज हु नो मी, you have to tell your mom or dad or somebody at home what my name is. So for those जिन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, let me introduce myself. So मैं हूँ आप सबकी ऑनलाइन टीचर भाग्यश्री. Right children, so now we are going to look at our next chapter. And what is this chapter? इस चैप्टर का नाम है मायरा के नेबर्स हाउस के बारे में. ओके और देखने वाले कि मायरा के आसपास अड़ोस पड़ोस में कौन है और कौन नहीं है. ऑलराइट, सो आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो एनालाइज कि आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में क्या है और क्या नहीं है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. But before we start with the chapter, you know what you have to do. You have to do the warm up. See these pictures below and write their names. ये pictures देखने और इनके नाम लिखने की ये कौन सी जगह है. Okay? For example, I can see a hospital, post office. So likewise, you have to write about the remaining. Now, let's read where Myra visits in her neighborhood after the lockdown. So बच्चों, जैसे कि हमें आपको पता है कि बीच में एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी. ओके, कोविड-19 के नाम से उसको जाना जाता था. उसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया था बिकॉज दिस डिजीज, ओके, दिस इलनेस, इट वाज स्प्रेडिंग. और इसकी वजह से टू गेट कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज, दैट इज द रीजन व्हाई लॉकडाउन करना पड़ा था. अब लॉकडाउन तो छूट गया है, सब लोग, एवरीबडी हैज स्टार्टेड गेटिंग बैक टू अ नॉर्मल लाइफ. तो मायरा भी अब घर के बाहर निकली है एंड शी इज ट्राइंग टू सी कि उसके नेबरहुड में क्या क्या है. ओके, चलो जाते हैं उसके साथ सैर पे. ऑलराइट, सो मायरा इज अ 5-year-old गर्ल. शी लिव्स विथ हर फैमिली इन अ बिग हाउस. रोहन इज हर ब्रदर. ही इज 12 years old. सो मायरा जो है वो है 5 साल की छोटी लड़की. ओके, और वो एक बड़े से घर में रहती है अपनी फैमिली के साथ. रोहन उसका बड़ा भाई है जो 12 साल के. ओके, सो वन डे रोहन टुक मायरा ऑन अ विजिट टू हर नेबरहुड. अब रोहन एक दिन उसको अपने नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में घूमने के लिए लेके जाता है. सो अब देखते हैं कि मायरा कहाँ कहाँ जाती है. ओके, अपने भाई के साथ. So she wanted to visit the market with her brother. On their way to the market, she noticed many buildings. She inquired about those different buildings to her brother. So वो अपने भाई के साथ मार्केट जाना चाहती है. Okay, she wanted to visit the market. और जब वो मार्केट के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनको काफ़ी सारे बिल्डिंग्स दिखती है. ओके, उसको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती है, अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स दिखती है. सो वो अपने भाई से उन बिल्डिंग्स के बारे में पूछती है कि ये कौन सी बिल्डिंग्स है. ओके, सो दे केम अक्रॉस अ टॉल बिल्डिंग ऑफ वाइट कलर. ऑन द बोर्ड इट वॉज रिटन सिटी हॉस्पिटल. रोहन टुक हर नियर द हॉस्पिटल. ही टोल्ड हर, दिस इज अ हॉस्पिटल. Sick people come here for treatment. So जैसे वो जा रहे थे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग आई, सफ़ेद रंग की टॉल बिल्डिंग आई. तो उस पे बोर्ड लिखा था सिटी हॉस्पिटल करके. तो रोहन उसको हॉस्पिटल के पास लेके जाता है. उसको बोलता है कि ये है एक हॉस्पिटल, ये अस्पताल है. एंड सिक पीपल कम हियर फॉर ट्रीटमेंट. जो बीमार लोग होते हैं वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, अपना इलाज करने के लिए आते हैं. ओके, तो नाउ शी नोज अबाउट अ हॉस्पिटल. उसके बाद रोहन took her to a stationery shop. Myra bought a new pencil and a box of crayons. उसके बाद रोहन उसको लेके जाता है स्टेशनरी शॉप में, जहाँ से वो बड़ी खुश होके पेंसिल्स और क्रेयॉन्स का बॉक्स खरीदती है अपने लिए. फिर
They reached the market. Myra was very happy to see the colorful vegetables, fruits and many useful things. So अब पहुंच जाते वो दोनों मार्केट, और मार्केट में अलग अलग रंग के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे काम की चीज़ें देख के मायरा बड़ी खुश हो जाती है. She bought potatoes, carrots, some lemons and fruits. She bought pastries and juice from the confectionery shop in the market. Okay, तो वो मार्केट से पोटैटोज़ खरीदती है, कैरेट्स जो गाजर होते हैं वो खरीदती है, फिर वो लेमन्स खरीदती है, फ्रूट्स खरीदती है, और उसके बाद एक कन्फेक्शनरी शॉप होती है, वहाँ जाके वो पेस्ट्रीज और जूस लेती है. ओके, नाउ नियर द मार्केट मायरा नोटिस्ड अ पुलिस स्टेशन and a post office. She did not ask anything about these buildings. अभी उसने मायरा ने मार्केट के पास पुलिस स्टेशन देखा, पोस्ट ऑफिस देखा, बट उसने उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं किए. उसको समझ में आ गया ये कौन सी बिल्डिंग है. She ran to the park. She played there with her brother on the seesaw, slide and swing. So उसके बाद वो पार्क में भाग गई और शी स्टार्टेड प्लेइंग. पार्क में जाते ही उसने भाग के जाके अपने भाई के साथ वो सीसॉ पे उसने खेलना शुरू किया, स्लाइड पे खेलना शुरू किया, फिर स्विंग किया. ओके, एंड देन दे केम बैक होम. ओके, मायरा टोल्ड हर मदर, आई लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट माई नेबरहुड टुडे. ओके, अब वो घर आ जाते हैं एंड मायरा इज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड. वो जाके अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आपको पता है कि आज मैंने अपने नेबरहुड में इतनी सारी जगहें देखी और मैंने बहुत कुछ सीखा आसपास की चीज़ों से. सो चिल्ड्रन, जब आप भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ कभी भी बाहर निकलते हो तो आई एम श्योर कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आसपास क्या है, कौन सी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे क्या होता है, क्या मिलता है, मार्केट में क्या होता है. सो यू मस्ट विजिट दीज प्लेसेस बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस और इनकी यूजेस क्या है एंड हाउ टू डील विद अदर पीपल इन द मार्केट ऑल्सो. ऑलराइट, सो बच्चों, जब भी आपको मौका मिले तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ पे जाना. ओके, एंड नो अबाउट मोर एंड मोर सच प्लेसेस दैट आर इन योर नेबरहुड. ओके, चलो, let's look at the new words that we've come across in this chapter. Neighborhood. Neighborhood मतलब surrounding areas of a city or town. ओके, सिटी या टाउन के आसपास की जो जगह होती है उसको कहलाया जाता है नेबरहुड. ऑन देयर वे मतलब वॉकिंग टूवर्ड्स, रास्ते में. ओके, सिक पीपल इज द पीपल हु आर नॉट वेल. जो लोग बीमार हैं उनको कहते हैं सिक पीपल. ओके, स्टेशनरी शॉप इज अ शॉप विच सेल्स राइटिंग मटेरियल्स. जो आप पेंसिल, पेन, ये सारी जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं वो बेचने वाली शॉप को कहलाया जाता है स्टेशनरी शॉप. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन, क्विकली रीड अबाउट मायराज एक्सपीरियंस इन हर नेबरहुड. आप भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो. इन केस यू हैव ऑल्सो गॉन आउट लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट इट जस्ट लाइक द वे मायरा हैज रिटन. ओके, और उसके बाद में बट उसके वो तो आपको बाद में लिखना है. उसके पहले आप क्या करोगे, आप पहले तो मायरा के एक्सपीरियंस के बारे में देखोगे, पढ़ोगे कैसे लिखा गया है, एंड देन यू विल स्टार्ट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर आपको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है एज पर द स्टोरी. ओके, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ड्स भर के स्टोरी को कंप्लीट करना है. ऑलराइट, नाउ थिंक एंड आंसर. इसमें आपको सोच के बताना है. Myra tells her mother that she has visited her neighborhood. Her mother asks her to tell the names of the buildings in a sequence. Myra is confused. Help her to place these words in the correct order. अब मायरा अपनी मम्मी को इतना एक्साइटमेंट में बता देती कि मैं बाहर गई थी और मैंने ये देखा, मैंने वो देखा. अब मम्मी कहती है उसको कि तुमने जो भी देखा है वो मुझे सीक्वेंस में बताओ. सो पहले तुमने क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, ये सारा सीक्वेंस में बताओ. सो चिल्ड्रन, ऑल दीज प्लेसेस आर मेंशन्ड हियर और आपको सीक्वेंस पे लिखना है. ऑलराइट, सो फॉर दैट यू नीड टू रीड द स्टोरी. ओके, चलो, let's move on to the grammar study. We have to read the sentences. Okay,
Sam is a boy. He is 6 years old. Okay. Preet is a girl. She likes cat. Sam and Preet are friends. They play together. So ये जो ऑरेंज में वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ही, शी, दे, ये कौन से वर्ड्स है? ये वर्ड्स है प्रोनाउंस. ओके. नाउ प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउन्स की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको कहा जाता है प्रोनाउंस. Pronouns are I, we, you, he, she, they, it. ये सारे क्या हो गए? Pronouns हो गए. So instead of repeating the noun again and again, जैसे Sam is a boy, Sam is 6 years old, ये बार बार Sam word repeat करने की जगह हम use करेंगे he. Okay? या Preet is a girl, Preet likes cat, उसकी जगह पे Preet की जगह पे हम she use करेंगे. So pronouns actually are used in place of nouns, ताकि हमें nouns को repeat ना करना पड़े. Okay? So let's see the picture. Okay? And then fill in the blanks. Okay? Dash am a girl. I am a girl. They are friends. Okay? फिर you are a boy. He is my father. Alright? So children, I'm sure कि बाकी आप अपने आप अच्छे से कर लोगे. Okay? Now you have to underline the pronouns in these sentences. इन sentences में जो pronouns है उनको आपको underline करना है. They are using crayons. So कौन सा pronoun है? They. Right. फिर आता है she likes to dance. So pronoun क्या हो गया? She. Correct. Alright. So ऐसे ही आपको complete करने बाकी words. Okay. Let's do the word study. Read the words given in the box. ये box में जो words दिए उनको आपको read करना है. Okay. Able, gentle, cradle, fable, turtle, table, candle, handle, little. Okay. और फिर आपको BLE word. Okay, बल, TLE, थल, DLE वर्ड्स, ऐसे सारे वर्ड्स को आपको इसको अपने अपने कॉलम्स में डालना है. ओके. सो जैसे एबल आया फर्स्ट कॉलम में, ओके, जेंटल आया सेकंड कॉलम में, क्रेडल आया थर्ड कॉलम में, ऐसे ही आपको कॉलम में लिखने. नाउ यू हैव टू क्रिएट वर्ड्स यूजिंग दीज साउंड्स. अब ये आपको साउंड्स के हिसाब से वर्ड्स क्रिएट करने हैं. ओके. डबल ओ या डबल ई. Okay, so 1 foot, okay, FOOT, okay, then wood, WOOD, okay, teeth, TEETH, alright. So likewise do the remaining. अब आते हैं writing की बारी. Okay, writing time. You have to collect the pictures of the important buildings around you. आपके आसपास में जो बहुत important buildings हैं उनके pictures collect करने हैं. You have to paste them in the boxes given below and also mention their names. So pictures collect करने हैं, उनको इन boxes में paste करना है और उनके नाम लिखने. Okay? And then you have to write one sentence on each of the pictures pasted above. जो भी pictures आपने paste किए उनके बारे में आपको one sentence में describe करना है कि कौन सी building की photo लगाई और क्या होता है वहाँ पे. Alright? So children, but before you do all this activity of writing, you know what you have to do? आपको ये beautiful chapter पढ़ना है about Myra's neighborhood houses. Okay? उसके बारे में आपको पूरी तरह से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो. उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ग्रामर पढ़ना है, प्रोनाउंस को समझ के लेना है आपको अच्छे से, और उसके बाद यू कैन डू ऑल दिस राइटिंग एक्टिविटी एंड पेस्टिंग एक्टिविटी. ओके चिल्ड्रन. सो जल्दी जल्दी जो चैप्टर रिलेटेड काम है वो कंप्लीट करो एंड देन गेट ऑन टू द एक्टिविटीज. ऑलराइट चिल्ड्रन, गेट गोइंग.